वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ शुगर मिल्स कारोबार के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मुकदमे की समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई, जबकि उनके वालिद पेश न हुए और एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए बैरून मुल्क हैं, उन्हें कमर दर्द का मसला है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क दौरे का शेड्यूल तब्दील कर लेना चाहिए था, क्योंकि आज मामूल की पेशी न थी। वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज़ का कहना था कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमारे खिलाफ गवाहान ने अपने बयानात में किसी ने जुर्म का जिक्र नहीं किया, बल्कि इस केस में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सामने बैठकर गवाहान के बयानात लिखवाए। अदालत ने वज़ीर आज़म की हाजिरी मुआफ़ी की इस्तदा मंजूर करते हुए 21 मई को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को फर्द जुर्म आयद करने के लिए दोबारा तलब कर लिया और दोनों की अबूरी जमानत में भी तौसी कर दी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में पीटीआई के कारकुनों और क़यादत के खिलाफ जो किया वो इश्तियाल अंगेज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में पीटीआई की क़यादत और कारकुनों के साथ किया वो इश्तियाल अंगेज ज़रूर है, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं था। ये जराइम पेशा अनासिर का जत्था है जो जमानत पर बाहर है। उनका लंदन में बैठा सजा याफ्ता माफिया बॉस मुखालफिन के खिलाफ फाशिस्ट हरबे इस्तेमाल करता है। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, आज जलसे के लिए सियालकोट जाऊंगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि ये जब इक्तिदार में थे तो सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला, मॉडल टाउन में कत्ले आम किया, जजों को रिश्वत दी, नवाज शरीफ खुद को अमीरुल मोमिनीन करार देने की कोशिश की। ये जब अपोजिशन में होते हैं तो जमहूरियत का गलत इस्तेमाल करते हैं और तमाम जमहूरी इक़दार मुकम्मल तौर पर तबाह करते हैं, लेकिन लोग अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने कभी उनके जलसे, धरने और रैलियां नहीं रोकी, क्योंकि हम जमहूरियत पसंद हैं। मैं आज सियालकोट जाऊंगा और अपने तमाम लोगों से कहता हूं कि वो इशा की नमाज के बाद इस फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अपने शहरों और इलाकों में एहतजाज करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि उन्होंने अहम फैसले कर लिए हैं, आइंदा 48 घंटों में आवाम को एतमाद मिलेंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के दरमियान मुशावरत का एक और दौर हुआ है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम मामलात पर इत्तेहादियों से मशावरत के बाद कोई लायहा अमल तय किया जाएगा। मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने या 1 साल बाद इनेकाद की हिकमत अमली भी इत्तेहादी जमातें मुश्तरका तौर पर तय करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे को वतन वापस आना था, ताहम अहम सियासी मामलात पर मशावरत के लिए उन्होंने अपने क़याम में एक रोज़ की तौसी कर दी। वो अब हफ्ते के दिन वतन वापस रवाना होंगे, जबकि उनके साथ जाने वाले बाज़ वज़रा अभी मजीद चंद रोज़ लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात के बाद कुछ अशिया के रेट बढ़ाए जाएंगे, जबकि कुछ में कमी होगी। इस ज़मान में शाहिद हकान अब्बासी पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की IMF से डील हुई थी, अब हम कैसे उससे पीछे हट सकते हैं। उनका कहना था कि जब डॉलर की कीमत 112 रुपए थी तो हम $1 के बराबर पेट्रोल देते थे। साबिक हुकूमत ने डॉलर 180 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया, अब हम इसमें फौरी कैसे कमी कर सकते हैं। वाज़े रहे कि क़ायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में पहली मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद काबीना मेंबरान को साथ लेकर गए थे। नवाज शरीफ ने उन्हें नहीं कहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना मेंबरान को साथ लेकर जाने का मकसद अरकान की जानिब से खुद ब्रीफिंग देना था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इदारों को कमज़ोर और बेखबर समझने वाले अकल के अंधे हैं। शेख रशीद ने बयान में कहा कि जो खड्डा साजिश इमरान खान के लिए बनाई गई थी, अपोजिशन
खुद उस खड्डे में गिर गई। जो लोग इदारों को कमजोर और बेखबर समझते हैं वो अकल के अंधे हैं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि जिस नैब कानून की जद में अपोजिशन लीडर आते हैं उसे ख़त्म किया जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस वापस लेने से इनकार पर DGFIA सनाउल्लाह अब्बासी को हटा दिया गया। शेख रशीद का मजीद कहना था कि 4 दिन की यात्रा नून लीग से मजीद गलत फैसले करवा कर इसे मजीद फंसाएगी और मुल्क को डिफॉल्ट कराएगी। आइंदा 15 दिन सियासत में बहुत अहम होंगे। अगर 15 मई को फैसलाबाद और 20 मई को मुल्तान का जलसा भी न करने दिया गया तो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान 20 मई से पहले भी हो सकता है। पुलिस और जिला इंतजामिया ने बिला इजाज़त मसीही बिरादरी के CTI मैदान में जलसा करने की कोशिश पर PTI रहनुमा उस्मान डार और मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट में चर्च की ज़मीन पर PTI रहनुमा उस्मान डार ने इजाज़त न मिलने के बावजूद जलसा मुनक्किद करने की कोशिश की। जिला इंतजामिया ने PTI क़यादत को जलसे की जगह तब्दील करने का कहा, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। जलसा गाह तब्दील न करने पर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने उस्मान डार, उमर डार, हाफिज हामिद रजा, अली असजद मलहई, महर काशिफ, सईद अहमद, बैरिस्टर जमशेद गयास भल्ली को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने लाठी चार्ज करके जलसागाह से PTI कारकुनों को मुंतशिर कर दिया और ग्राउंड को खाली करवा दिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट उमरान कुरैशी ने जलसागाह में गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्राइवेट जगह पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ किसी भी और जगह जलसा करना चाहे तो हम वो जगह देने को तैयार हैं। हमने मुतअद्दिद मरतबा तहरीक इंसाफ को जगह तब्दील करने की दरख्वास्त की क्योंकि ये जगह अमेरिकन चर्च की ज़ाती मिल्कियत है।